बार बार वज़ीर आला कर रहे हैं। तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूं और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर बरस पड़े। कहा वज़ीर आला करने वालों की हैसियत क्या है? हर रोज 9 मई करता है। गवर्नर हाउस से निकाल कर सड़क पर फेंक दूंगा, चाहूं तो इनकी गाड़ियां भी बंद कर सकता हूं, पेट्रोल और खाना पीना बंद कर दूंगा। वज़ीर आला वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला रहें, गुंडे ना बने। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का नहीं PTI का वज़ीर आला समझते हैं। फैसल करीम कुंडी अहम आईनी ओहदे पर फाइज हैं। धमकी नाकाबिले कबूल और दहशतगर्दी है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। पाक चीन बिजनेस फोरम में खिताब, कहा चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। चीन कर्ज के लिए नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आया हूँ। मकासद में मुखलिस होंगे तो तारीख रकम होगी। तरक्की के लिए देर नहीं हुई, आज से ही सफर का आगाज किया जा सकता है। वज़ीर आज़म का हवावे हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ बीजिंग पहुंच गए। अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करें। हमारी नज़र में ये मुत्तफ़ाक़ अमल है और जब तक कोई जेन्युइन डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं लिया जाएगा तो फिर उसका नुकसान होता ही रहेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा साबिक चेयरमैन PTI क्या कर रहे हैं क्या नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता, इनके अपने केसेस हैं, अदालतों में मुकाबला करें। हमारी नजर में यह मकाफाती अमल है, जमहूरी रवैया नहीं अपनाएंगे तो नुकसान होगा। अवाम नफरत की सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते, सियासत के बजाय अवाम के मसाइल पर फोकस करना चाहिए। विफाकी हुकूमत की तरफ से पैसा मिलना चाहिए, उम्मीद है बजट से पहले मसाइल हल होंगे। जानता हूं शहबाज शरीफ अपना वादा पूरा करेंगे। साबिक चेयरमैन PTI का ट्विटर अकाउंट कौन चलाता है? मुतनाज़े ट्वीट किसकी इजाजत से किया गया? ट्वीट अब तक डिलीट क्यों नहीं किया? मुतनाज़े ट्वीट केस में रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर का बयान कलमबंद। FIA के 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे का जवाब जमा करवाया। तफ्तीशी टीम जवाब का जायजा लेने के बाद दोबारा तलब करेगी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा 1971 से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्टों से मुत्तफिक नहीं। बानी PTI ने ट्वीट और वीडियो नहीं देखी। मवाद कहां से अपलोड हो रहा है, कौन हिदायत दे रहा है, कुछ पता नहीं। बानी PTI से बात करूंगा, किसी के साथ टकराव हमारी पॉलिसी नहीं। वीडियो के जिन हिस्सों पर एतराज है वो कानूनी कमेटी को भेजे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, कहीं यालाबारी। शदीद गर्मी के बाद मौसम खुशगवार। एबटाबाद, बालाकोट, खैबर, शांगला, हरीपुर में बादल बरसे। कोशाब और कुरम में यालाबारी। सरगोदा, गुजरावाला, खारियां, जहलुम, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नीलम और भिम्बर में बादल बरसे। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में आंधी और आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान बहक के 31 जख्मी। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई दम तोड़ गए। गुजरांवाला में दीवारें गिरने से शहरी चल बसा। कबीरवाला में घर की दीवार गिरने से 9 अफराद जख्मी। भेरा में 8, सरगोधा में 3 अफराद जख्मी हुए। जूही में मट्टी का तूफान, साई मोड़ और दरख्तों को नुकसान। जंग की तहसील भवाना में आसमानी बिजली गिरने से बकरियां हलाक हो गईं। फैसल वावड़ा को तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले तमाम चैनल्स को भी नोटिस जारी। 2 हफ्ते में जवाब जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कुछ लोग अदलिया को डरा धमका कर फैसले लेना चाहते हैं। पार्लियामेंट का रुकन कैसे आईनी इदारे के खिलाफ बोल सकता है? यहाँ तो झूठ पर लोगों को डॉलर्स मिलते हैं। वकील को कुरान और अहादीस की रोशनी में
तौहीन से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। समाअत 28 जून तक मुलतवी। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, गलती पर माफी मांगी जा सकती है अगर कोई काम गलत किया हो। चाहते हैं अदालत की रैंकिंग 140 से पहले नंबर पर हो। अगली समाअत में बारी आएगी तो जवाब दूंगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांगी है। पीटीआई रहनुमाओं ने जो कहा वो मैं जुबान पर भी नहीं ला सकता। वफाकी बजट में तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ तैयार। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे से 140 अरब रुपए का असर आएगा। मेडिकल और कन्वीनियंस अलाउंस में 200% इजाफे का मुतालबा। डिस्पैरिटी अलाउंस जारी रखने की भी तजवीज़। तनख्वाहों में इजाफे की हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। नए वफाकी बजट में शोबा तालीम के फंड्स में 51 अरब रुपए की कमी। बजट 83 से 32 अरब रुपए पर आ गया। तालीम के 15 नए मंसूबों में से 13 के लिए फंड्स नहीं रखे गए। नई लैपटॉप स्कीम के लिए भी फंड्स नहीं रखे गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा, महाजराई हम नहीं वफाकी हुकूमत कर रही है। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। सूबाई मंसूबों पर कटौती नहीं करने देंगे। हुकूमत नहीं चल रही, बजट नहीं पेश कर पा रहे, इन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध काबीना के कुछ अराकीन पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, काबीना अराकीन में सुस्ती नजर आ रही है। कुछ लोगों की अच्छी रिपोर्ट मिल रही है, कुछ की नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म करना होगी। मेरिट पर ऑफिसर तैनात करें ताकि हमारी कारकर्दगी और डिलीवरी बेहतर हो। वजीर आला चेक करें वज़रा वक्त पर दफ्तर आते हैं या नहीं। 6 माह बाद वजीर आला से वज़रा की रिपोर्ट लूंगा। FIA बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को हिरासा ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 जून तक तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। मुतनाज़ ट्वीट केस में FIA नोटिस के खिलाफ समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत की बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को FIA के सामने पेश होने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन के इलाके मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। बफर जोन के मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। दफ्तर की बिजली काट दी। वफाकी हुकूमत की नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली की तरदीद। वजीर ममलकत अली परवेज मलिक ने कहा, शमसी तवानाई के मंसूबों को फरोग दिया जा रहा है। नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली हुई तो मुशावरत से करेंगे। सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने की कोई बात नहीं हुई। बिजली सार्फिन अब साल में सिर्फ एक बार अक़सात की सहूलत हासिल कर सकेंगे। नेपरा ने कस्टमर सर्विस मैनुअल में तब्दीली कर दी। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक मुकर्ररा तारीख तक बिल की पहली किस्त जमा करवाने पर लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। बाकी अक़सात पर LPS चार्ज किया जाएगा। बिल की तारीख में तौसीक़ की दरखास्त मुकर्ररा तारीख के अंदर दी जाएगी। नवाज शरीफ ने कहा, मजदूरों को माशी तौर पर ऊपर उठाएंगे। गरीब का अच्छा वक्त आ गया। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो जाती। दारुल अमान में मुकीम खवातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, बुजुर्ग खवातीन का ख्याल रखा जाए, कोई तकलीफ ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी टेक कंपनी के चेयरमैन की शेंज़ेन में मुलाकात। चीनी कंपनी का मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फिनटेक में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। SIFC सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रहा है। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज समाअत करेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी समाअत होगी।
इलेक्शन कमीशन तब्दीली के लिए दरखास्त पर आज समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के MNAs ने ट्राइब्यूनल तब्दील करने की इस्तदा की थी।